हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो गाइज ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर आपको यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेंगे। इसलिए गाइज आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है और एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठना है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइज देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा परिवार कहाँ है। वेयर इज़ योर फैमिली। वेयर इज योर फैमिली, तुम्हारा परिवार कहाँ है। अब इससे मिलते जुलते सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर ब्रदर, वेयर इज योर हाउस, ओके, वेयर इज माई कार, ओके, वेयर इज माई टी शर्ट, ओके, वेयर इज माई पेन। इस तरह आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो सिंपल सेंटेंस है, डेली यूज का सेंटेंस है। वेयर इज योर फैमिली, तुम्हारा परिवार कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, जब मैं 12 साल का था तो मुझे तुर्की के एक अनाथालय से ले गए, फिर हम यहाँ जर्मनी आ गए। देखिए गाइस, दे टुक मी, दे किसके लिए जुआ है, देश के पेरेंट्स के लिए जुआ होगा, फैमिली के लिए। दे टुक मी फ्रॉम एन ऑर्फेनेज इन टर्की व्हेन आई वाज 12। ऑर्फेनेज मतलब होता है अनाथालय। अनाथालय इसको अपन बोल सकते हैं पुअर हाउस, पुअर हाउस भी बोल सकते हैं इसको। ओके, और एक होता है अनाथ, अनाथ को बोलते हैं अपन ऑर्फेन, ORPHAN, ऑर्फेन मतलब अनाथ हो गया। और ऑर्फेनेज मतलब अनाथालय, जहाँ पे अनाथों को रखा जाता है। ठीक है, इसको अपन पुअर हाउस भी बोलते हैं। ओके, तो दे टुक मी फ्रॉम एन ऑर्फेनेज, वे मुझे एक अनाथालय से ले गए। इन टर्की, टर्की के एक अनाथालय से हमको मुझे ले गए। व्हेन आई वाज 12, जब मैं 12 साल का था। ओके, फिर हम यहाँ जर्मनी आ गए। अब इसकी इंग्लिश नहीं है तो बना देते हैं, देन वी केम टू जर्मनी। और या फिर बोल सकते हैं आप, देन वी केम टू हेयर जर्मनी, और फिर हम यहाँ जर्मनी आ गए। ओके, तो सिंपली सेंटेंस था कि दे टुक मी फ्रॉम एन ऑर्फेनेज इन टर्की व्हेन आई वाज 12, देन वी केम टू हेयर जर्मनी, फिर हम जर्मनी आ गए। उनकी एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दे डाइड इन ए ट्रैफिक एक्सीडेंट। दे किसके लिए, इसके पेरेंट्स के लिए, तो दे, वे, ओके, वे या उनकी। दे डाइड इन ए ट्रैफिक एक्सीडेंट, वे मर गए। इन ए ट्रैफिक एक्सीडेंट मतलब यातायात दुर्घटना में। ओके, पास्ट का है, ठीक है, तो दे डाइड हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई इन ए ट्रैफिक एक्सीडेंट। सिंपल सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है। क्या इसके लिए तुम अपनी माँ को दोषी मानते हो। डू यू ब्लेम योर मदर ड्यू टू दिस। ब्लेम, ब्लेम मतलब दोषी ठहराना, दोषी उत्तरदायी ठहराना, किसी को दोषी मानना। ओके, तो डू यू ब्लेम, क्या तुम दोषी मानते हो, दोषी ठहराते हो। ओके, तो डू यू ब्लेम योर मदर, क्या तुम अपनी माँ को दोषी ठहराते हो, ड्यू टू दिस, इसके लिए। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण भी होता है, जैसे ड्यू टू रेन। ओके, सो डू यू ब्लेम योर मदर ड्यू टू दिस, क्या तुम इस कारण के लिए अपनी माँ को दोषी मानते हो। ओके, यू कैन से, तो डू यू ब्लेम योर मदर ड्यू टू दिस, क्या इसके लिए या इस कारण के लिए तुम अपनी माँ को दोषी मानते हो। नहीं, मैं अपनी माँ को दोषी क्यों मानूंगा, क्यों दूंगा, दोष क्यों दूंगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन करता है एक रिपोर्टर, ठीक है, तो उसका जवाब देता है। ओके, जवाब देता रहता है, नहीं मैं अपनी माँ को दोष दोष क्यों दूंगा। नो, वाई वुड आई ब्लेम माई मोम, वाई वुड आई ब्लेम माई मोम, मैं अपनी माँ को दोष देना, ये भी अर्थ होता है इसका, दोष ही मानना, दोष देना, दोषी ठहराना। ओके, तो वाई वुड आई ब्लेम, मैं क्यों ब्लेम करूँगा उनको, क्यों दोष दूंगा, क्यों दोषी ठहराऊंगा उनको, क्यों दोषी मानूंगा। ओके, तो वाई वुड यहाँ मतलब फ्यूचर का, तो वाई वुड आई ब्लेम माई मोम, नहीं मैं अपनी माँ को दोषी नहीं मानूंगा, दोष नहीं दूंगा। ओके, तो आई वुड नॉट ब्लेम माई मोम, ये होगा मैं नहीं दूंगा, दोष ही नहीं मानूंगा। और क्यों नहीं मांगूंगा, वाई वुड आई ब्लेम माई मोम, मैं अपनी माँ को दोष क्यों दूंगा। ओके, कौन सी माँ अपने बच्चों को छोड़ना चाहती है। ये कहने का मतलब है कि कौन सी माँ अपने बच्चों को छोड़ना चाहती है, भाई कोई नहीं चाहती। ओके, तो विच मदर डज वांट टू लीव हर चाइल्ड। लेकिन गाइज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड है, विच मतलब कौन सा है, कौन सी। ओके, तो विच मदर मतलब कौन सी माँ, विच मदर। डज का यूज होएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है,
डू डज ता है ती है, तो विच मदर सिंगुलर है तो डज का यूज होगा। ओके, ऑब्वियसली है। तो विच मदर डज वांट टू लीव हर चाइल्ड, कि कौन सी माँ अपने बच्चों को छोड़ना चाहती है। ओके, तो विच मदर डज वांट टू लीव हर चाइल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे कि वो कौन सी कार चाहती है, तो आप बोल सकते हैं विच कार डज शी वांट। ओके, वह क्या खाना चाहती है, तो व्हाट डज शी वांट टू ईट। ओके, तो इस तरह सेंटेंस बनाना है आपको। मुझे यकीन है वो मेरी देखभाल नहीं कर सकती थी, वो गरीब थी। आई एम श्योर शी कुडंट लुक आफ्टर मी, शी वॉज पुअर। आई एम श्योर मतलब मुझे यकीन है, शी कुड नॉट लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। ओके, तो शी कुड नॉट लुक आफ्टर मी, वह मेरा देखभाल नहीं कर सकती थी। ओके, कैन मतलब सकता सकती है, कुड का यूज पास्ट के लिए कर सकते हैं अपन, सकता थी, थकता थी, था थी। ओके, तो शी कुडंट लुक आफ्टर मी, वह मेरी देखभाल नहीं कर सकती थी, वो गरीब थी, शी वॉज पुअर। ओके, आप उनके लिए क्या करना चाहोगे। ओके, तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर हर। लेकिन गाइस समझना, वुड लाइक टू मतलब चाहना, कोई भी काम करना चाहोगे, चाहना। जैसे कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या खाना चाहोगे, क्या लेना चाहोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना चाहोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू वियर, आप क्या पहनना चाहोगे। ओके, तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आप क्या करना चाहोगे। डू मतलब करना, फॉर हर उनके लिए, हर किसके लिए, हिज मदर। ओके, इसकी माँ के लिए यूज हुआ है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर हर, आप उनके लिए क्या करना चाहोगे। मैं निश्चित रूप से अपनी माँ को ढूंढना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड माई मॉम फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब हो गया निश्चित रूप से, तो सेंटेंस ही प्रेजेंट का है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू मतलब मैं चाहता हूँ, टू लगाया है तो आगे वर्ब लगेगी, डेफिनेट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू सिट, आई वॉन्ट टू ईट। ओके, वॉट एवर। तो आई वॉन्ट टू फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढना, तो आई वॉन्ट टू फाइंड माई मॉम फॉर श्योर मतलब निश्चित रूप से, पक्का। मैं पक्का अपनी माँ को ढूंढना चाहता हूँ, मैं निश्चित रूप से अपनी माँ को ढूंढना चाहता हूँ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, कि तुम्हारे पिता मुझसे नफरत करते हैं, है ना। योर फादर हेट्स मी। अब देखिए गाइस, करते हैं, ता है, ती है, ये प्रेजेंट के सेंटेंस है, और ये इनकी बनाने की जो सिंपली जो स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद में सीधी वर्ब लगा दीजिए। वर्ब की एस या एस लगाना है आपको यदि सिंगुलर है तो। ओके, तो योर फादर हेट्स मी, राइट मतलब, है ना, कन्फर्मेशन करने के लिए। तो तुम्हारे पिताजी मुझसे नफरत करते हैं, राइट, है ना। योर फादर हेट्स मी, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल समझना, यू लव्स मी, राइट, तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना। यू लव्स मी, राइट, यू लव्स मी, राइट। ओके, मैं तुम्हें इस जीवन से बचाऊंगा, आई विल सेव यू फ्रॉम दिस लाइफ। देखिए गाइज, आई विल सेव यू, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो आई विल सेव, किससे बचाना है आपको, फ्रॉम लगाना है, से के लिए फ्रॉम, दिस लाइफ, मैं तुम्हें इस जीवन से बचाऊंगा। ओके, तो आई विल सेव यू फ्रॉम दिस लाइफ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ओके, आई विल सेव यू, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ओके, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा। आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। ओके, आई विल लव यू, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। पहनो जो भी तुम्हें पसंद हो, अपने बाल संवारो। देखिए guys, पहनो, वियर मतलब पहनना, तो वियर एनीथिंग यू लाइक, वियर एनीथिंग यू लाइक मतलब पहनो जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें पसंद हो वो तुम पहनो। ओके, ईट एनीथिंग यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो वो तुम खाओ। ओके, गो वेयर एवर यू लाइक, जाओ जहाँ तुम जाना चाहते हो। अपने बाल संवारो, डू योर हेयर, या फिर कॉम योर हेयर बोल सकते हैं आप। ओके, तो कहने का मतलब है, पहनो जो तुम पसंद हो, अपने बाल संवारो, वियर एनीथिंग यू लाइक, डू योर हेयर। ओके, अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं कहूँगा कि वो मेरी पत्नी है। इफ़ ही सेज समथिंग आई विल से शी इज़ माई वाइफ। इफ़ ही किसके लिए जो है यहाँ पे, ये लड़की के लिए, पिताजी के लिए, ठीक है। तो इफ़ ही सेज समथिंग, यदि वे कुछ कहते हैं,
मैं कहूँगा कि वो मेरी पत्नी है। आई विल से शी इज़ माई वाइफ। देखिए गाइस, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें क्या है, इसमें जो पहला सेंटेंस होता है, जैसे इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, आफ्टर सेकंड सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में होगा। तो सेंटेंस क्या कैसे बनेगा, जैसे कि एक ये एग्जांपल है, इफ़ ही से समथिंग आई विल से शी इज़ माई वाइफ। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ़ ही गोज़ आई विल नॉट गो। यदि वो जाएगा या जाता है तो मैं नहीं जाऊँगा। ओके। इफ़ ही कम्स आई विल नॉट कम। यदि वो आता है तो मैं नहीं आऊँगा। कोई भी काम कुछ करता है तो वो नहीं करेगा, मैं नहीं करूँगा, इस तरह सेंटेंस बनेगा इसमें। कोई सुन सकता है, समवन कैन हियर। समवन कैन हियर मतलब कोई सुन सकता है। समवन मतलब कोई सब्जेक्ट है, कैन का यूज़ कर रहे हैं अपन, कह सकती है, मॉडल सेंटेंस है। हियर मतलब सुनना, कोई सुन सकता है। कल हर कोई यह सुनेगा, एवरीवन विल हियर इट टुमारो। वही फ्यूचर सेंटेंस है। एवरीवन मतलब हर कोई है, प्रत्येक व्यक्ति, सभी। एवरीवन विल हियर मतलब सुनेगा, इट मतलब यह, टुमारो कल हर कोई यह सुनेगा, या फिर हर कोई यह कल सुनेगा। ओके। तो एवरीवन विल हियर इट टुमारो। कल के बाद क्या होगा, वॉट विल हैपन आफ्टर टुमारो। वॉट विल हैपन आफ्टर टुमारो, कल के बाद क्या होगा। वॉट विल हैपन मतलब क्या होगा, आफ्टर मतलब के बाद, हैपन मतलब टुमारो, कल के बाद क्या होगा। वो हाय नहीं करते हैं, कर कहते हैं, हाय नहीं कहते हैं, लेकिन वो अपनी पुत्री देंगे। ही डजेंट से हाय। प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। ही डजेंट से, ठीक है। वो कुछ भी नहीं करता है, जैसे कि वो नहीं खेलता है तो ही डजेंट प्ले। ही डजेंट आस्क, वह नहीं पूछता है। वह नहीं खाता है तो ही डजेंट ईट। वह नहीं नहाता है, ही डजेंट टेक ए बाथ। ओके। तो इसी तरह ही डजेंट से हाय, वे हाय नहीं कहते हैं, हाय नहीं बोलते हैं, बट लेकिन ही विल गिव हिज डॉटर, लेकिन वो अपनी बेटी को देंगे, अपनी पुत्री को देंगे। ओके। ही विल गिव हिज डॉटर। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, आई विल टेक यू। ओके। आई विल टेक यू मतलब मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ले लूँगा। ओके। मैं तुम्हें लूँगा। तो टेक का मतलब एक तरीके से लेना ही होता है। ओके। लेना, ले जाना। तो आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हारे पास अभी तक प्रॉपर जॉब नहीं है। यू डोंट हैव ए प्रॉपर जॉब येट। अब देखिए, ये भी प्रेजेंट का, ये इंडेफिनेट वाला ता है, ती है, सेम वही है। यू डोंट हैव ए प्रॉपर जॉब येट, तुम्हारे पास अभी तक प्रॉपर जॉब नहीं है। या फिर इसका अर्थ निकलेगा, तुम्हारे पास अभी, तुम अभी अभी तक एक प्रॉपर जॉब नहीं रखते हो। तो यहाँ पे हैव एक वर्ब यूज हुआ है। हैव का मतलब रखना या पास होना होता है। ओके। तो यू डोंट हैव ए प्रॉपर जॉब येट, तुम अभी तक एक उचित जॉब नहीं रखते हो। तुम्हारे पास एक अभी उचित जॉब नहीं है। ये सेंटेंस प्रेजेंट का ही। ओके। तो यू डोंट हैव ए प्रॉपर जॉब येट, तुम्हारे पास अभी तक प्रॉपर जॉब नहीं है। गॉट इट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे होंगे। और यदि आपको कोई बैकग्राउंड में कोई साउंड की आवाज़ आती है तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। ओके। कोई साइड में काम चल रहा है कहीं पे तो उसको इग्नोर करना। ओके। तो यही सेंटेंस थे आज की वीडियो में। और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।